Hindi translation of the story The Night Train at Devli. The Night Train at Devli. When I was at college, I used to spend my summer vacations in Dehra at my grandmother's place. ये जो स्टोरी है ये ऑटोबायोग्राफिकल है. ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज वो होती हैं जिसमें जो लेखक है वो अपने बारे में बताता है, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में. इसलिए आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, आई. सो व्हेन आई वाज एट कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई यूज्ड टू स्पेंड माय समर वेकेशंस इन डेहरा. मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां डेहरा में बिताता था. एट माय ग्रैंडमदर्स प्लेस, अपनी दादी के यहाँ. आई वुड लीव द प्लेस अर्ली इन मे एंड रिटर्न इन जुलाई. जैसे होता है मई में छुट्टियां शुरू हो जाती हैं या फिर जुलाई से नया सेशन शुरू होता है, उसी तरह से क्या है, जो लेखक है वो मई की शुरुआत में प्लेन्स यानी जहां वो रहता था वहां से चला जाया करता था डेहरा अपनी दादी के यहाँ, और जुलाई में वापस आया करता था प्लेन्स में यानी मैदान में. वो मैदानी इलाके में रहता है और कहाँ जाता है, पहाड़ी इलाके में जहाँ पे उसकी दादी रहती है छुट्टियां बिताने के लिए. देवली was a small station about 30 miles from Dehra. और देवली जहाँ वो जाता है, वो जो देवली जो है, जो स्टेशन है वो देहरा से, जहाँ पे देहरा जहाँ उसकी दादी का घर है, ये देहरादून होना चाहिए, देहरादून. तो देहरादून से जो है, जो देवली स्टेशन है वो 30 माइल था, 30 मील की दूरी थी उसकी. इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द हेवी जंगल्स ऑफ द इंडियन तराई. और देवली से क्या शुरुआत हो जाता था, जो घने जंगलात थे इंडियन तराई रीजन के, वो शुरू हो जाया करते थे, यानी वहां से जंगलात शुरू होते थे देवली से. द ट्रेन वुड रीच देवली एट अबाउट 5 in the morning. सुबह के 5 बजे ट्रेन देवली पहुंचा करती थी. When the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps. When the station would be dimly lit, क्योंकि सुबह का टाइम होता था, सुबह के 5 बजे, तो जो है मध्यम रोशनी हुआ करती थी इलेक्ट्रिक बल्ब्स की, और ऑयल लैंप्स जला रहते थे. जो वेंडर होगा, जो चाय की दुकान है, वहां पे क्या है, ऑयल लैंप्स वगैरह जले रहते थे स्टेशन पे. एंड द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक would just be visible in the faint light of the dawn. और जो जंगल है जो कि रेलवे ट्रैक से दिखा करता था, वो बस मध्यम सा, फेंट सा, ब्लड सा नजर आया करता था सुबह के टाइम, डॉन के समय. ये 5 बजे क्या होता है, सुबह होती है, डॉन होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, जब वहां ट्रेन पहुंचती है. तो उस टाइम जो है जंगल है वो उसका यानी बिल्कुल हल्का सा, यानी साफ नहीं दिखता था, बल्कि कैसा, ब्लड सा दिखता था, अनक्लियर सा, यू में से फेंट. देवली हैड ओनली वन प्लेटफॉर्म. देवली में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था. एन ऑफिस फॉर द स्टेशन मास्टर का एक ऑफिस था. एंड अ वेटिंग रूम, और एक प्रतीक्षालय था, वेटिंग रूम था. द प्लेटफॉर्म बोस्टेड ऑफ अ टी स्टॉल, अ फ्रूट वेंडर एंड अ few stray dogs. तो प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें हैं, ये आप ध्यान से सुने इसको, और देखें और पढ़ें भी, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिस्क्राइब द प्लेटफॉर्म ऑफ देवली. सो द प्लेटफॉर्म बोस्टेड ऑफ अ टी स्टॉल, वहां पे एक टी स्टॉल, एक चाय की दुकान थी. अ फ्रूट वेंडर, एक फल बेचने वाला था. एंड अ few stray dogs, और कुछ जो है वो जंगली कुत्ते थे, आवारा कुत्ते. नॉट मच एल्स, इससे ज्यादा कुछ और नहीं. Because the train stopped there only 10 minutes before rushing on into the forest. Because train stopped there only 10 minutes. वहाँ पे जो ट्रेन थी देवली में कितने टाइम रुकती है, सिर्फ 10 मिनट रुका करती थी, और फिर उसके बाद वो जंगल में चली जाती है, अर्थात वो आगे बढ़ जाती थी डेहरा की तरफ. Why it stopped at Devli, I don't know. Nothing ever happened there. लेखक सोचता है कि जो ट्रेन है वो देवली में क्यों रुकती है. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. वाई इट स्टॉप, इट इज अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर ट्रेन. वाई इट स्टॉप एट देवली, देवली में ट्रेन क्यों रुकती है. आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेखक कहता है. नथिंग एवर हैपेंड देयर, वहां पे कुछ होता नहीं था. नोबडी गॉट ऑफ द ट्रेन, कोई ट्रेन से नहीं उतरता था. एंड नोबडी गॉट इन, और ना ही कोई ट्रेन में चढ़ता था.
देयर वर नेवर एनी कुलीज ऑन द प्लेटफॉर्म, और ना ही प्लेटफॉर्म पर कुली वगैरह होते थे. बट द ट्रेन वुड होल्ड देयर और फुल 10 मिनट्स, और फिर भी ट्रेन जो है वो पूरे 10 मिनट वहां रुका करती थी. एंड देन द बेल वुड साउंड, उसके बाद बेल बजती थी. द गार्ड वुड ब्लो हिज विसल, जो गार्ड है वो अपनी सीटी बजाता था. एंड प्रेजेंटली देवली वुड बी लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉरगॉटन, और उसके बाद देवली जो है उसको वो पीछे छूट जाता था, उसको भुला दिया जाता था, भूल जाते थे. आई यूज्ड टू वंडर व्हाट हैपेंड इन देवली. मैं सोचता था कि देवली में आखिर होता क्या है. बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स के पीछे, अर्थात रेलवे स्टेशन के उस पार, अर्थात टाउन में, कस्बे में आखिर क्या था. I always felt sorry for that lonely little platform and for the place that nobody wanted to visit. लेखक जो है वो सॉरी फील करता है उस अकेले प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि वहां पे कोई विजिट नहीं करना चाहता, कोई वहां आना नहीं चाहता. I decided that one day I would go out of the train at Devli. तो लेखक सोचता है कि वो एक दिन जो है वहां उतरेगा. I decided that one day I would get off the train, कि वो एक दिन जो है ट्रेन से उतरेगा देवली पे, एंड स्पेंड द डे देयर, और पूरा एक दिन वहां बिताएगा. जस्ट टू प्लीज द टाउन को खुश करने के लिए, उस जगह को खुश करने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं उतरना चाहता, ना ही कोई वहां पे विजिट करना चाहता है. तो उसको जो है थोड़ा सा उसके लिए सॉरी फील होता है, उसे बुरा महसूस होता है. तो उसको खुश करने के लिए ये चाहता है कि एक दिन वो वहां पे उतरे देवली स्टेशन पे और देखे कि आखिर स्टेशन के उस पार क्या है. आई वॉज 18. लेखक जो है 18 साल का है. देखिए ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट पर्सन में नरेट की गई है. क्यों? क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, ऑटोबायोग्राफिकल है. लेखक जो है वो अपना एक तरह से संस्मरण, अपने जो उसकी जो स्टोरी है वो नरेट कर रहा है. आई वॉज 18. तो लेखक जो उस टाइम 18 साल का था. विजिटिंग माई ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी के यहाँ जाया करता है डेरा, जैसे कि आपको मालूम है. द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली, और नाइट ट्रेन जो है, जो रात की जो ट्रेन है वो देवली जो है आकर रुकती है. अ गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म, एक लड़की जो है वहाँ प्लेटफॉर्म पर आती है, सेलिंग बास्केट सेल कर रही है वो. इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड द गर्ल हैड अ शॉल थ्रोन अक्रॉस हर शोल्डर्स. ये एक जो है सर्दी की सुबह है, और जो लड़की है उसने जो है शॉल डाल रखी है अपने कंधों पर. हर फीट वर बेयर, उसके जो पाँव है वो, उसने कुछ चप्पल वगैरह नहीं पहने हुए, स्लीपर्स नहीं पहने हुए, नंगे पाँव है वो. एंड हर क्लोथ्स वर ओल्ड, और उसके जो कपड़े हैं वो पुराने हैं. बट शी वॉज अ यंग गर्ल, लेकिन वो एक युवती है, जवान लड़की है. वॉकिंग ग्रेसफुली एंड विद डिग्निटी, और जो है बहुत ही एक शहाना अंदाज से, एक जो है डिग्निफाइड वे में, ग्रेसफुल वे में वो चलकर वहां पे आती है. Okay. When she came to my window, she stopped. जब वो मेरी खिड़की के पास आई तो रुक गई, यानी खिड़की के पास आके वो लड़की जो है रुक जाती है. She saw that I was looking at her intently. उसने देखा कि मैं उसको बहुत गौर से देख रहा था. Intently का मतलब गौर से, टकटकी बांध के. तो लेखक जो है उसको बहुत गौर से देख रहा था, ऐसा उसने महसूस किया. But at first she pretended not to notice. लेकिन शुरू में उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया जैसे कि उसने नोटिस नहीं किया हो. अर्थात उसने भी जो है लेखक को देखा, लेकिन प्रिटेंड ये किया कि उसने नहीं देखा, नोटिस नहीं किया. शी हैड पेल स्किन, उसकी पेल स्किन थी, यानी उसका पीला सा चेहरा था, पीली सी स्किन थी उसकी. सेट ऑफ बाई शाइनी ब्लैक हेयर, उसके चमकदार काले बाल थे. एंड डार्क ट्रबल्ड आईज, और आंखें जो है उसकी कुछ परेशान सी, सियाह काली थी, डार्क आईज थी. अच्छा, अक्सर क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द गर्ल विद द बास्केट, डिस्क्राइब द गर्ल सेलिंग द बास्केट, और डिस्क्राइब द बास्केट गर्ल. अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यू आर गोइंग टू राइट दिस, दैट द बास्केट गर्ल हैड पेल स्किन, black hair and dark troubled eyes. And then those eyes, searching and eloquent, met mine. उसके बाद वो जो आंखें थी उस लड़की की, जो कि जैसे कुछ तलाश कर रही हूँ, कुछ ढूंढ रही हूँ, और eloquent
यानी वाक्पटु, जिससे बहुत कुछ जो कहना चाह रही हैं या जो बोलती हैं, बोलती हुई आंखें। मेट माइन, वो आंखें उससे मिली, लेखक की आंखों से मिली, अर्थात दोनों ने एक दूसरे को देखा। लेखक तो पहले से ही उसको इंटेंटली देखा था, लेकिन अब जो है उस लड़की ने भी जो है उसको देखा। मेट माइन, उसकी आंखें जो हैं उससे दो चार हुई, यू में से। She stood by my window for some time and neither of us said anything. She stood by my window, वो लेखक की जो खिड़की थी उसके पास खड़ी रही कुछ समय के लिए, and neither of us, और हम दोनों से अर्थात लेखक या उस लड़की में से किसी ने कुछ नहीं कहा एक दूसरे से, दोनों खामोश रहे, चुप रहे। But when she moved on, लेकिन वो जब आगे बढ़ी, I found myself leaving my seat and going to the carriage door. लेकिन वो जब लड़की आगे बढ़ी, उसकी खिड़की छोड़ के आगे जाने लगी, तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि लेखक जो अपनी सीट से उठा और जो है उसके पीछे एक तरह से कैरिज डोर तक आ गया, अर्थात अपनी जो उसकी गाड़ी का डिब्बा था उस डिब्बे के डोर तक आ गया। ट्रेन के डिब्बे, वो ट्रेन में बैठा हुआ है तो ट्रेन के डोर तक वो आ जाता है। एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और फिर वो नीचे उतर जाता है और प्लेटफॉर्म पर वेट करने लगा। लुकिंग द अदर वे, जैसे और दूसरी तरफ देखने लगा। आई वॉकड अक्रॉस टू द टी स्टॉल, और फिर जो है लेखक डिब्बे से उतरकर दूसरी तरफ जाता है, और कहाँ जाता है? अक्रॉस द टी स्टॉल। टी स्टॉल था, वहां पे एक चाय की दुकान थी, चाय की दुकान पर वो पहुंच जाता है। अ केटल वाज बॉइलिंग ओवर ऑन अ स्मॉल फायर। एक केटल, एक जो है चाय की केतली जो है उस पर रखी हुई थी अंगीठी पे, फायर पे, वो बॉईल कर रही थी, उसमें पानी जो है उबल रहा था या चाय उबल रही थी। बट द ओनर ऑफ द स्टॉल वाज बिजी सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन। लेकिन जो दुकान का मालिक था वो कहीं बिजी था चाय सर्व करने में ट्रेन पर, अर्थात जब ट्रेन जैसे आके रुकती है तो वो ट्रेन में जो है चाय लेकर गया हुआ था अपने सर्व करने के लिए। The girl followed me behind the stall. तो वो लड़की जो है जहाँ पे वो खड़ा हुआ था स्टॉल पे, उसके पीछे पीछे वहीं आकर रुक जाती है, अर्थात वो लड़की भी वहीं स्टॉल पे चाय की दुकान पर पहुंच जाती है।